जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और उसके लिए जामे हल, मददगार वसाइल और माहिराना रहनुमाई फराहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स का जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हों। आइए मिलकर तालीमी जिद्दत की दुनिया को फतह करें। बाकायदा अपडेट्स और कीमती इंसाइट के लिए जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें। प्रोबेबिलिटी किसी भी बेतरतीब वाक़े के नतीजे के अमकान को ज़ाहिर करता है। इसका मफहूम यह है कि किसी भी इवेंट के होने का अमकान किस हद तक है। मिसाल के तौर पर अगर हम सिक्के को हवा में उछालते हैं तो उसका हेड या टेल आने का चांस 50-50 है। हाँ, अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि हम एक से ज़्यादा मरतबा उसको उछालें तो हर मरतबा तो उनकी तादाद, हेड या टेल की तादाद बराबर हो। प्रोबेबिलिटी की और एक और मिसाल महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि महकमा मौसमियात के माहिरीन बारिश, बर्फ़बारी और दीगर मौसमी हालात की पेशगोई के लिए अमकान का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बारिश का 30% अमकान है तो इसका मतलब यह है कि 100 दिनों में से 30 दिनों में इसी तरह के मौसमी हालात के साथ बारिश हुई है। प्रोबेबिलिटी के मसाइल को या उनके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उनकी टर्मिनोलॉजीज़ से आगाही ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है। एक आजमाइश या ऑपरेशन जो भी रिज़ल्ट हासिल करने के लिए किया जाता है उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और दूसरी जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं सैम्पल स्पेस, के तजर्बे के तमाम नताइज मिलकर सैम्पल स्पेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड है या टेल है, उसके दो सैम्पल स्पेस हैं। इसी तरह फेवरेट आउटकम है एक ऐसा इवेंट जिससे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट प्रेजेंट किया जाए या उसे रीज़नेबल फेवरेबल आउटकम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम दो डाइस रोल करते हैं तो दो डाइस पर नंबरों का मजमू अगर हम चाहते हैं कि 4 हासिल करें तो उनके वो चांसेस यही होंगे कि 3 और 1 आए 4 बनेगा, दोनों पे 2-2 आ जाए 4 बन सकता है, 1 और 3 आए तो 4 बनेगा। तो इसे फेवरेबल आउटकम कहते हैं। ट्रायल एक आजमाइश रैंडम एक्सपेरिमेंट करने की तरफ इशारा है। इस तरह रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके नताइज की अच्छी तरह से वजाहत कर दी गई हो। इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई कॉइन फेंकते हैं तो हम जानते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि क्या होगा, लेकिन ये पता है कि इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसी तरह जो भी हम तजर्बा कर रहे होते हैं उसकी कुल तादाद को इवेंट कहते हैं। और एक इक्वली लाइकली इवेंट है ऐसे वाक़यात जिनके वकूफ़ पज़ीर होने के अमकानात यकसा हों और यकसा अमकानी वाक़यात कहा जाता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं एक वाक़े का नतीजा दूसरे से आज़ाद है। मिसाल के तौर पर हेड आएगा या तो दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। इसी तरह एग्जॉस्टिव इवेंट है जो किसी वाक़े के तमाम नताइज का मजमू जब सबको प्लस कर दे तो उसे एक मुकम्मल इवेंट कहते हैं या एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। इसी तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है जो यकस वक्त रुमा नहीं हो सकते, इन्हें बाहमी खसूसी वाक़यात या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाते हैं। जैसे आबो हवा गर्म हो गई या सर्द हो सकती है, हम बैक वक्त मौसम का तजर्बा नहीं कर सकते। इसी तरह एक क्वेश्चन आया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 व्हेन ए डाइस इज रोल्ड बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी फार्मूला। यानी कि आपको जब डाइस रोल करना है तो उसमें से 5 से कम वाले हिस्से आने के चांस कितना है। तो हमें पता है कि सैम्पल स्पेस के डाइस के ऊपर 6 हिस्से होते हैं तो उससे सैम्पल स्पेस की तादाद होगी 6 और 5 से कम हिस्से 4 होंगे, यानी कि 1 2 3 4। तो इसी तरह फार्मूला सिंपल है
NA/NS 4/6 इज इक्वल टू 2/3, तो ये आंसर आएगा। और एग्जांपल है, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। इनके जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो जो भी हिंस है उसके ऊपर आए उनका मजमुआ 9 होना चाहिए। तो उस चीज़ का कितना चांस है। अब चूँकि सिक्के हो गए 2, एक का 6 होता है स्पेस, दूसरे का भी 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल सैम्पल स्पेस बन जाएगी 36। और 9 के जो आने के चांस ये होंगे 4 5 5 4 6 3 3 6। तो इस तरह से वो फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो आ जाएंगी 4। तो फार्मूला सिंपल है, 4/36, आंसर आएगा 1/9। इस तरह एक और प्रॉब्लम है, देयर आर 5 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, तो जिसके लिए हमें कम्बिनेशन को डिस्कस करना होगा, स्टडी करना होगा। जिसको हल उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो भी आसान है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि उसको कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। उसका आगे हल किया हुआ है इसको अभी, जस्ट टू शो आप। तो आप अगली वाली वीडियो को देखिए जहाँ पे कम्बिनेशन वगैरह को डिस्कस किया जाएगा।